तो उसका परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है, चाहे वह डेंगू के माध्यम से, चाहे वह कोरोना के माध्यम से, चाहे वह विभिन्न प्रकार के बीमारियों के माध्यम से, चेचक के माध्यम से। ऐसे अचानक बीमारी उत्पन्न होती है, यह और कुछ नहीं है, अपना किया गया कर्म ही यह बीमारी के रूप में प्रकट होता है। बेन ने पूरे धरा को त्रस्त कर दिया था, इसीलिए महाराज खेत से अन्न नहीं होते थे, अनावृष्टि हो चुकी थी। महाराज पृथु ने सोचा पृथ्वी कुछ देती नहीं है, इसीलिए पृथ्वी का दोहन करने के लिए महाराज पृथु ने बाण चलाया और भगवती पृथ्वी प्रकट हो गई। भगवती पृथ्वी ने कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुख दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख और दुख जो कुछ भी मिलता है जीव को, वह उसके कर्मों के द्वारा ही मिलता है। कि अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् कि फल रूपण्य कर्मणाम और कर्तारं भजते सोपि यकर्तुः प्रभुरीश्वर। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्, यदि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो वो भी फल उसी को देता है जो सा कर्म करता है, और जो कर्म न करता हो वह केवल फल चाहता हो तो यह संभव नहीं है। इसीलिए ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जीव अपने कर्मों का ही फल पाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। पृथ्वी देवी ने कर्म का उपदेश किया, अपनी प्रजा से, जगत की प्रजा से कहो कि वह कर्म करे, कर्म की शिक्षा दी, और महाराज संपूर्ण प्रजा कर्म में लग गई। घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, चारों तरफ महाराज जितने वृक्ष थे हरे हरे हो गए, खेत में हरियाली हो गई। महाराज पृथु ने सोचा अब राज्य अच्छा से चल रहा है तो अब यज्ञ किया जाए। यज्ञेन यज्ञ में जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। यज्ञेन यज्ञ में जंत देवा, यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ नारायण भगवान की आराधना करनी चाहिए। ऐसा सोच करके महाराज पृथु ने यज्ञ प्रारंभ किया। देवराज इंद्र डर गए, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो यह मेरी गद्दी चली जाएगी, महाराज पृथु ही इंद्र बन जाएंगे। इसीलिए 99 यज्ञ में ही पृथु के घोड़े को चुरा लिया देवराज इंद्र, अंतर्हित कर दिया। महाराज पृथु ने सोचा देवराज इंद्र डर गए, कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए, मुझे इंद्र नहीं बनना है, मैं तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। 99 ही यज्ञ में बंद कर दिया। इंद्र को पश्चाताप हुआ। महाराज इंद्र अपनी जयंती नाम की कन्या से पृथु के पुत्र का विवाह किया अपनी पुत्री के साथ, और पृथु के पुत्र को अंतर ध्यान होने की कला सिखाई। तो पृथु के पुत्र का नाम ही पड़ गया अंतर ध्यान। अंतर ध्यान के पुत्र हुए हविर्धान, और हविर्धान के पुत्र हुए महाराज प्राचीन वरही। प्राचीन वरही ने देखा हमारे पूर्वजों ने बहुत यज्ञ किया है,
प्राचीन वरही भी यज्ञ करने लग गए। प्राचीन वरही ने पढ़ा था वेद में पशून आलभे, यज्ञ में पशु की बलि देनी चाहिए, ऐसा महाराज प्राचीन वरही ने पढ़ लिया। अब जब यज्ञ हो तो घोड़ा और बकरी को मंगा करके महाराज स्वाहा, घोड़े और बकरे को मंगा में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं और घोड़े की बलि दे रहे हैं, बकरे की बलि दे रहे हैं। हजारों घोड़ों की बलि दे दी, हजारों बकरों की बलि दे दी। देवराज देवर्षि नारद ने देखा, अरे इतने घोड़ों को, इतने बकरों को। प्राचीन वरही ने पढ़ तो लिया, पर पढ़ करके ठीक से समझा। घोड़ा अभिमान का स्वरूप है और बकरा ममता का स्वरूप है। पशून आलभेद का तात्पर्य यह है, अपने अभिमान रूपी घोड़े की बलि दे दो कि आज के बाद से हम अभिमान नहीं करेंगे। बड़े बड़े अभिमानी होते हैं, मैं मुझसे बड़ा। एक सज्जन थे, बहुत बड़े पहलवान थे, अरे मुझसे बड़ा कोई पहलवान। एक बार महाराज उन पहलवान को दस्त लगी, पेचिस की बीमारी पड़ गई। दिन भर में 10 बार दस्त जाना पड़ा। दिन भर में 10 बार दस्त गए। चारपाई पर पड़े थे। जन पूछा, रे भाई पहलवान जी क्या हो गया? अरे बोले अब उठने की हिम्मत नहीं। अरे भाई क्या हो गया? बोले 10 बार दस्त जाना पड़ा। तो क्या हुआ? आप तो इतने बड़े मन है पहलवान है, हो क्या गया आपको? बोले अब वो बार बार दस्त जाने से शरीर कमजोर हो गया है। अभी तक तो आप कहते थे कि मुझसे बड़ा कोई पहलवान नहीं है। ये बल किसका है? ये मलही बल है, मलही बल है। जिस बल का तुम अभिमान कर रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई बली नहीं है, ये बल कुछ और नहीं है, ये मलही बल है। अगर ऐसा अभिमान होगा तो भगवान मल भोजी सूकर बना दे। बोले जिसका बल तुम्हें था, घमंड था, बोले अब वही आहार ग्रहण करो। इसीलिए अभिमान रूपी घोड़े की बलि देने की बात शास्त्र ने कहा है। ममता रूपी बकरे की बलि दो। बकरा ममता का स्वरूप है। ममता किसी के प्रति नहीं करनी चाहिए। ममता करने वाला प्राणी अंत तो गत्वा उसे दुख ही प्राप्त होता है और उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन वह तो घोड़े की, बकरे की बलि देना प्रारंभ कर दिया। देवर्षि नारद पधारे। प्राचीन वरही ने देवर्षि नारद को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। आज देवर्षि पधारे हैं मेरे लिए। देवर्षि ने डांटा, प्राचीन वरही ये तुम यज्ञ कर रहे हो? क्या यज्ञ का तात्पर्य यही है कि हम पशुओं की हत्या करें? ऊपर दृष्टि उठा करके देखो। ऊपर दृष्टि उठा करके देखा। जब ऊपर दृष्टि पड़ी तो क्या देखा? हजारों घोड़े, हजारों बकरे। जिन बकरों को, घोड़ों को
काट करके बलि दिया था, वो सारे घोड़े बकरे गगन में खड़े होकर के उस प्राचीन वरही की ओर लाल लाल आंख से क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। प्राचीन वरही, जैसा तुमने हमारे साथ किया है हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ वैसे ही करें। प्राचीन वरही डर गए। प्राचीन वरही ने कहा, गुरुदेव हमने तो पढ़ा था पशून आलभेत, पशुओं की बलि देनी चाहिए। नारद जी ने कहा, बुद्धिमान, अरे अर्थ तो किसी महापुरुष से समझ लिए होते, ये तो काले अक्षर हैं। काला अक्षर कभी उजाला करता है हृदय में। एक बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनका पुत्र काशी से पढ़ करके आया। काशी संजोग से जजमान के यहां पिंडदान था। पिता ने सोचा बेटा पढ़ करके आई गया है, बराबर हम जजमान जी के यहां तो जाते ही श्राद्ध कराने, पिंडदान कराने। काशी से पढ़ करके आया है, अभी नवयुवक है, इसे ही भेज दें। यही जो है श्राद्ध करा। बेटे से कहा, बेटा थोड़ा स्वास्थ्य कुछ ढीला है, यजमान के यहाँ तुम ही चले जाओ। महाराज चल पड़े पुत्र, दोनों हाथ खाली। अरे बोले ग्रंथ तो ले जाओ। बोले पिताजी मुझे सब कंठस्थ है।